देश की आबादी में इस वक्त एक बड़ी खबर चल रही है और उस खबर ने हमारे देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की उम्मीदों को गहरा झटका दे दिया है। संसद के विशेष सत्र में पेश किया गया महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। लंबे समय से जिस 33% महिला आरक्षण की मांग पर देश भर में चर्चा हो रही थी, वही बिल जरूरी 2/3 बहुमत से ना मिलने की वजह से गिर गया। कुल 528 वोटिंग में से सिर्फ 298 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट किया, जबकि 230 सांसद इसके खिलाफ खड़े नजर आए। इस बिल को पास होने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी, यानी ये 54 वोट से पीछे रह गया। सदन में इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस हुई और टकराव देखने को मिला। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों से समर्थन की अपील की, वहीं विपक्ष ने इसे लेकर कई गंभीर सवाल उठाए और आखिरकार ये ऐतिहासिक बिल पास नहीं हो पाया। इस पूरे मामले में राजनीति पूरी तरह से गर्मा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल का जोरदार समर्थन करते हुए परमिशन को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि आज देश में कुछ संसदीय क्षेत्रों में 39 लाख तक मतदाता हैं, तो कहीं सिर्फ 60,000, जिससे प्रतिनिधित्व में असमानता पैदा होती है। उनके अनुसार इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए परमिशन जरूरी है। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बिल को छलावा बताया और आरोप लगाया कि इसके पीछे राजनीतिक मकसद छिपा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के हित में कम और चुनावी नक्शा बदलने की रणनीति में ज्यादा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी साफ कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से इसे परमिशन और पुरानी जनगणना से जोड़ा गया वह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने ओबीसी वर्ग को शामिल ना करने पर भी सवाल उठाए और इस बिल का विरोध किया। अब सवाल ये उठता है कि इस बिल के गिरने का असली असर क्या होगा। सबसे बड़ा असर महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ेगा। अभी 543 सीटों वाली लोकसभा में सिर्फ 74 महिला सांसद है, जो करीब 13.6% है। अगर यह बिल पास हो जाता तो ये संख्या सीधे 33% तक पहुंच सकती थी, यानी संसद में महिलाओं की भागीदारी 2 गुनी से भी ज्यादा हो जाती। लेकिन अब ये मौका फिलहाल टल चुका है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसका सीधा असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है, क्योंकि देश में करीब 20 करोड़ कामकाजी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों और हित को समझती हैं। ऐसे में ये मुद्दा चुनावी राजनीति में बड़ा हथियार बन सकता है। सत्ता पक्ष अब यह कह सकता है कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष के विरोध की वजह से बिल पास नहीं हो पाया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लिए यह मुद्दा आसान नहीं रहने वाला है। भले ही उन्होंने बिल के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए हों, लेकिन आम महिलाओं के बीच ये संदेश जा सकता है कि उन्होंने महिला आरक्षण का रास्ता रोका। पिछले चुनाव के आंकड़े देखें तो एनडीए और विपक्ष के बीच वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। ऐसे में महिलाओं का रुख किसी भी चुनाव का खेल बदल सकता है। बिहार से लेकर झारखंड, बंगाल और मध्य प्रदेश तक ये साफ दिखा कि महिला वोटर अब निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। यही वजह है कि अब आने वाले समय में ये मुद्दा और भी ज्यादा राजनीतिक बहस और रणनीति का केंद्र बनने वाला है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल का गिरना सिर्फ एक विधायी घटना नहीं है, बल्कि ये देश की राजनीति, चुनावी समीकरण और महिलाओं की भागीदारी से जुड़ा एक बड़ा मोड़ बन गया है। खैर, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मेरा नाम आंचल सिंह है और आप देख रहे थे लोकतंत्र 19।